दोस्तों कहते हैं ना कि समय बदलता है तो सोच भी बदल जाती है। आज यही बात जापान पर बिल्कुल सही बैठती है। पहले जो जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने में नखरे दिखा रहा था, अब वही जापान अपने रवैये में पूरी तरह बदल चुका है। पहले तो जापान ने ट्रेन प्रोजेक्ट में इतनी देरी की कि भारत को लगने लगा शायद यह काम कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऊपर से ट्रेन की कीमतें भी इतनी बढ़ा दी गईं कि भारत को झटका लगा। लेकिन अब तस्वीर उलटी है और वही जापान भारत को बुलेट ट्रेनें फ्री में देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए जापान अपनी E5 और E3 सीरीज की ट्रेनें भारत को बिल्कुल फ्री देने जा रहा है। सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन यह खबर आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुकी है। अब जापान खुद भारत के करीब आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापानी मंत्री हिरोमासा नाकानो ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कुछ स्थलों का दौरा किया। सोचिए, वही जापान जो पहले तारीखें बदलता था और बहाने बनाता था, अब इतनी बड़ी ट्रेनें बिना किसी कीमत के दे रहा है। दुनिया के तमाम देश भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर जापान को इतनी दरियादिली क्यों दिखानी पड़ी। सबसे पहले तो हर भारतीय खुश हुआ, वाह, जापान मदद कर रहा है, ट्रेनें फ्री में दे रहा है। लेकिन जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इस कहानी में भी सिर्फ खुश होने की बात नहीं है। असल में जापान के इस कदम के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। भारत में हाई स्पीड ट्रेन का सपना नया नहीं है। इसकी चर्चा 2000 से चल रही थी, लेकिन असली शुरुआत 2013 में हुई, जब भारत और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत तय हुआ कि दोनों देश मिलकर मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन बनाएंगे। आपको बता दें, इस रूट पर अभी सफर करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन आने के बाद यही सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए और प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस प्रोजेक्ट पर बड़ी डील फाइनल हुई। जापान ने भारत को 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया, वह भी सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर, और चुकाने के लिए पूरे 50 साल का समय दिया गया। इतना ही नहीं, जापान ने शिंकन टेक्नोलॉजी भी शेयर की, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन जापान ने भारत के मौसम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में कई बदलाव किए। ज्यादा लगेज स्पेस, बेहतर कूलिंग सिस्टम और ऐसा डिजाइन कि भारत की गर्मी, धूल और बारिश में भी ट्रेन आसानी से चल सके। इसे ऐसे समझिए जैसे बारिश में साइकिल चलाने से पहले चैन पर तेल लगाते हैं, वैसे ही जापान ने ट्रेन को भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया। अब यह ट्रेन भारत के लिए तैयार हो चुकी है और टेस्टिंग शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जापान जब ट्रेनें फ्री में दे रहा है तो लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन सच ये है कि यह ट्रेनें फिलहाल यात्रियों के लिए नहीं है। यह केवल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए है। आसान भाषा में कहें तो जापान भारत को फ्री गिफ्ट के नाम पर टेस्ट मशीनें भेज रहा है। टेस्टिंग सफल होने के बाद ही आगे असली बुलेट ट्रेनें जैसे E5 और अल्फा X भारत भेजी जाएंगी। ये ट्रेनें और भी एडवांस होंगी और ज्यादा स्पीड से चलेंगी। जापान ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि भारत अब स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन बनाने की तैयारी में है। जनवरी 2025 में भारत की चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने टेंडर निकाला और BML कंपनी को हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया। ये वही पल था जब जापान को एहसास हुआ कि अगर भारत अपनी हाई स्पीड ट्रेन बना लेगा तो जापान की टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों हाथ से निकल जाएंगे। भारत ने सिर्फ इशारा नहीं किया, बल्कि वंदे भारत ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन बनाकर यह भी दिखा दिया कि हमारे पास टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों हैं। जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत फैसला किया कि ट्रेनें फ्री भेजो ताकि भारत उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे। यानी यह फ्री बुलेट ट्रेनें दरअसल एक डिप्लोमेटिक चाल है। जापान चाहता है कि भारत उनके साथ जुड़ा रहे और उनका प्रभाव भारत के रेल प्रोजेक्ट में बना रहे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में देरी सिर्फ जापान की गलती नहीं थी। भारत में भी कुछ रुकावटें आईं। महाराष्ट्र और गुजरात में 58 किलोमीटर ट्रैक के लिए लगभग 10,400 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी। स्थानीय किसानों और लोगों का विरोध हुआ, जिससे काम धीरे धीरे रुका। इसके अलावा समय के साथ महंगाई बढ़ी, मटेरियल और मजदूरी महंगी हो गई। पहले यह प्रोजेक्ट 1 करोड़ 8 लाख करोड़ का था, अब बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। जापान को भी परेशानियां आईं।
2018 में जापान में एक बुलेट ट्रेन के हिस्से अलग हो गए थे। इसके बाद सेफ्टी चेक्स सख्त कर दिए गए। यही वजह है कि भारत के लिए नई सीरीज ट्रेनें 2030 से पहले तैयार नहीं हो पाएंगी। फिलहाल प्रोजेक्ट का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। कुल वायडक्ट में से 323 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। पुल निर्माण में 17 नदी पुल, 5 पीएससी पुल और 9 स्टील पुल शामिल हैं। कुल 211 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है और 4 लाख से ज्यादा ध्वनि अवरोधक लगाए जा चुके हैं। पालघर में 7 पर्वतीय सुरंगों के लिए खुदाई का काम चल रहा है, जबकि बीकेसी और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी एनएटीएम सुरंग में 5 किलोमीटर हिस्से में सफलता मिल चुकी है। भारत की रणनीति भी कम शानदार नहीं है। भले ही जापान ट्रेन टेक्नोलॉजी लेकर आया हो, भारत ने पूरा कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा। भारत ने साफ कह दिया कि अगर देरी और बढ़ी तो हम अपने ट्रैक पर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें खुद चला लेंगे। यही सुनकर जापान समझ गया कि भारत अब किसी के भरोसे नहीं बैठने वाला। आज स्थिति यह है कि प्रोजेक्ट दिन रात चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के तहत 31,000 से ज्यादा मजदूर इस पर काम कर रहे हैं। भारत की स्वदेशी कंपनियां अब टेक्नोलॉजी सीख रही हैं और खुद ट्रेनें बना रही हैं। और जब तक जापान की ट्रेनें नहीं आती, भारत ने तय किया है कि 2027 से इस ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बुलेट ट्रेन की नहीं, बल्कि भारत और जापान की रणनीति, कूटनीति और टेक्नोलॉजी की जंग की भी है। पहले जहां जापान देरी करता था और बहाने बनाता था, आज वही देश भारत को बिना किसी कीमत के ट्रेनें दे रहा है। लेकिन यह केवल दिखावा नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक चाल है, ताकि भारत उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे और जापान का प्रभाव भारतीय रेल प्रोजेक्ट में बना रहे। दूसरी तरफ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई देरी या रोड़ा आए तो हम अपने दम पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाएंगे। वंदे भारत जैसी स्वदेशी ट्रेनें ये साबित कर चुकी हैं कि अब भारत टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों में आत्मनिर्भर हो चुका है। यानी अब भारत केवल ट्रेन लेने वाला देश नहीं, बल्कि ट्रेन बनाने वाला देश भी बन गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट से हमें यह भी सीख मिलती है कि साहस, रणनीति और दृढ़ निश्चय से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। जापान की फ्री ट्रेनें चाहे कितनी भी बड़ी डिप्लोमेटिक चाल हों, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी महत्वाकांक्षा और क्षमता किसी के भरोसे नहीं रह सकती। संक्षेप में कहें तो यह सिर्फ एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की नई ताकत, उसकी स्वावलंबन और वैश्विक रणनीति का प्रतीक है। आने वाले समय में जब यह ट्रेनें चलेंगी, तब यह सिर्फ सफर का अनुभव नहीं, बल्कि भारत की विश्व पटल पर बढ़ती हुई ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेंगी। तो साफ है कि जापान की फ्री ट्रेन कोई दान नहीं, बल्कि रणनीति है। वह चाहता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि जब भारत के पास खुद की हाई स्पीड ट्रेन बनाने की क्षमता है, तो क्या वह जापान पर निर्भर रहेगा या अपनी ट्रेनें चलाएगा? दोस्तों, अब आपको ही बताना है। आपकी राय में जब भारत को जापान की बुलेट ट्रेनें मिलेंगी, तब तक भारत अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन बना लेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी नॉलेज वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जय श्री राम।